अलग अलग धड़ों में चल रही जयेश अब एक हो गई है। कल इंदौर में एक बैठक के बाद ऐलान किया गया कि अब जयेश एक है और एक साथ मैदान में उतरेगी। मेरे साथ मौजूद हैं जयेश के डॉक्टर हीरालाल अलावा, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बड़े दिनों के बाद आखिरकार आप लोग एक हो गए, कैसा लग रहा है? बिल्कुल। पिछले 10 सालों से हमारे युवा वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं अलग अलग बटे हुए थे और सारे कल एक मंच पर आकर प्रदेश में आदिवासी एकता का एक परिचय दिया है। मैं सबसे पहले हम उन सभी युवाओं का तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। प्रदेश के आदिवासी समाज का भी आभार प्रकट करते हैं कि जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं उस समाज ने भी हमको सहयोग दिया, उस समाज के महत्वपूर्ण लोगों ने सहयोग दिया। और निश्चित ही आदिवासी एकता मध्य प्रदेश की दशा और दिशा तय करने के साथ साथ आदिवासियों समाज की भी दशा और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कुल 12-15 बिंदुओं पे कल आप लोगों की चर्चा है, कितने पे लगभग सहमति हो गई? बिल्कुल, हमारे कई बिंदुओं पे हमने चर्चा करी है, जिसमें हमारे संगठन में अनुशासन हो, हमारे संगठन में एक समन्वय समिति बने, हमारे संगठन में अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अलग अलग विंग बने, जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसपे सर्वसम्मति से युवाओं ने एकमत होकर काम करने का निर्णय लिया। और निश्चित ही यह जो कदम था, कल का कदम युवाओं ने जो सर्वसम्मति से पारित किया, हमारे युवा साथी एकजुटता का जो संदेश देने में हम कामयाब हुए, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति पार्टियों को सोचने पे तो मजबूर करेगी, साथ में आदिवासी समाज और इस देश के आदिवासियों के एकजुटता के लिए जो संदेश देने का युवाओं ने काम किया, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। तो अब जयेश एक है तो क्या 23 के चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगा? देखिए, हमने तो नए युवाओं को विधानसभा में भेजने के लिए मिशन युवा नेतृत्व का नारा भी दिया हुआ है। तो निश्चित ही जयेश एकजुट हुआ तो हम लोग दुगनी ताकत के साथ हम लोग विधानसभा में युवाओं को भेजने में कामयाब होंगे। जहां पर हमारे युवा कहीं ना कहीं अभी एक विरोधाभास की स्थिति में रहते थे कि यार हम किस ग्रुप के, वो ग्रुप, एक ग्रुप का कोई सवाल ही नहीं है। जो युवा राजनीति में जाना चाहते हैं उनके लिए हमने विकल्प खुले रख दिए हैं। युवाओं को जयेश समर्थन करेगा, समर्थन में नए युवाओं को विधानसभा भेजने तक के लिए उनके लिए संघर्ष करेगा। और निश्चित ही मध्य प्रदेश की राजनीति में नए युवा जो परंपरागत राजनीति से ऊपर उठकर अगर आगे आते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, तो आदिवासियों की जिन मुद्दों की समाज अपेक्षा करता है कि आज उनकी आवाज़ विधानसभा में गूंजे, उनके लिए कोई आवाज़ उठाए, तो निश्चित ही उस आवाज़ की भरपाई जयेश समर्थित युवा विधानसभा में करेंगे। स्थापना दिवस 16 मई को होना है, उसके बारे में कोई रणनीति बनी है, स्थान तय हुआ है? जयेश स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा 16 मई को। और सर्वसम्मति से प्रस्ताव जल्द ही पारित हो जाने वाला है। कल हुआ है, साथ में मनाने का निर्णय तो कर ले। जगह का है तो चयन जल्द ही 2-4 दिन के भीतर जगह का चयन हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इंदौर और भोपाल के आसपास जो भी जगह रहेगी, या इंदौर से आगे पीछे जहाँ पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा स्टूडेंट स्थापना दिवस में आए, क्योंकि हम इस बार चाहते हैं कि स्थापना दिवस में युवा लड़कों के साथ साथ में हमारे समाज की बेटियां भी जय स्थापना दिवस में भारी संख्या में शामिल होकर स्थापना दिवस का हिस्सा बने, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो निश्चित ही जय स्थापना दिवस आदिवासियों की एकता के साथ साथ समाज को नई उम्मीद और नई आशाएं लेकर ये दिवस मनाया जाएगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके लिए क्या संदेश गया, आपकी एकता से क्या संदेश गया? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों ने आज तक आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। आज जल जंगल जमीन की बात कभी भी राजनीतिक दलों ने नहीं की थी, नई सरकारों ने की थी। आज आदिवासी समाज, आदिवासी वोटर मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्र भूमिका में है। लेकिन इसके पीछे अगर बड़ा रीजन है तो जयेश जैसा संगठन है। आज जयेश केंद्र बिंदु में खड़ा हुआ है। राजनीतिक दल भी अच्छी तरह जानते हैं कि जयेश आज मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पिछले 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार भी किया है कि जयेश जैसे ताकतवर संगठन के कारण इनकी हार हुई है। तो निश्चित ही अगर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के मांगों पे, आदिवासियों के अधिकारों पर खरा नहीं उतरती है, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को वही तमाचा मिलने वाला है जो 2018 में मिला था। क्योंकि आज हमारे आदिवासी भाई धार झाबुआ जैसी जेलों में आदिवासी भाई 80% के लगभग जेलों में बंद है। शिवराज मामा घोषणा करने के बावजूद भी हमारे आदिवासी भाइयों के मुकदमे वापस नहीं ले रहे। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी थी कि आदिवासी समाज के ऐसे बेटे जिनके ऊपर छोटे मोटे मामले दर्ज है उनको वापस लेंगे। लेकिन सरकार
बनते ही शिवराज मामा ने कभी उन मुकदमों को वापस नहीं लिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और निश्चित ही अगर शिवराज मामा ने जो घोषणा जोबट में की थी कि आदिवासियों के ऊपर मुकदमे वापस ले जाएंगे, आदिवासियों के शराब के ऊपर मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे, अगर शिवराज मामा एक गंभीर मुद्दों पर काम नहीं करते तो निश्चित ही आदिवासी समाज उसका जवाब देगा। तो अपने डॉक्टर हीरालाल अलावा को सुना। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।